नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप बेधड़क देख रहे हैं। और हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। सर, नए साल में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और ये खुशखबरी मिथिलांचल को मिलने वाली है। हालांकि एक खुशखबरी तो सर नए साल के पहले ही जो है भाजपा ने संजय सरावगी को दे दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि मिथिलांचल में 19 में से 18 सीटें भाजपा और एनडीए गठबंधन ने जीती हैं, तो मिथिलांचल को और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। क्या लगता है आपको, क्या है वो खुशखबरी? देखिए, मिथिलांचल ऐसा क्षेत्र है इस बार कि जिसको भी लीजिए आप, भाजपा एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, है ना, आपको वित्त मंत्री भी आई थी सीतारमन, उन्होंने भी जो है मिथिलांचल में विकास की ही बातें की, और जिसका नतीजा हुआ कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में, है ना, एकदम उड़ेल कर वोट मिला है। वहां वोट मिला है। अगर एक्सपेंडेड मिथिलांचल की बात करें सर, तो 35-37 सीट जीती है। हाँ, 37 में से जो है करीब 33 सीट जीत गई। हाँ, एक्सपेंडेड मिथिलांचल में अगर केवल दरभंगा मधुबनी की बात करें तो वहां पूरे मिथिलांचल की बात करें तो ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है एनडीए के लिए। हाँ, और जबकि मिथिलांचल पर तेजस्वी यादव का भी खूब फोकस था। हाँ, अपना अध्यक्ष वहां बना दिए, मिथिलांचल से ही अध्यक्ष बना दिया और अपने भी लड़ने वाले थे फुलपरास से, मंगनी लाल मंडल को। हाँ, खुद भी फुलपरास से लड़ने वाले थे। खूब उसकी चर्चा हुई थी कि मिथिलांचल को साधने के लिए। इतना ही नहीं, राबड़ी देवी ने तो कह दिया था बिल्कुल विधान परिषद में अलग मिथिलांचल कि अब उनको क्या दिक्कत है, अपनी सरकार है केंद्र में, अलग मिथिलांचल राज्य बना दे। कौन रोके हुए है? मतलब जो अलग मिथिलांचल राज्य की मांग जो परसों से हो रही है वहां, उसको भी उन्होंने हवा दे दी कि हम भी समर्थन में हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन कोई उसका चुनाव में फायदा नहीं हुआ, महागठबंधन को नहीं हुआ। लेकिन एनडीए के पक्ष में तो उड़ेल के वहां के लोगों ने दे दिया वोट। अच्छा वोट पड़ा सर। हाँ, अरे भाई, आप दरभंगा मधुबनी जिसको हाट कहा जाता है, मतलब मिथिलांचल का हाट दरभंगा मधुबनी, वहां देखिए, वहीं की बात कर लीजिए। 10 सीट है दरभंगा में, 10 का 10 जीत गया, पूरा का पूरा, तो एकदम सुपरा साफ हो गया महागठबंधन का। राजद का भी ललित यादव नाम से थर्राता था लोग, वो अभी धूल चाट गए। ऐसे कई लोग हैं जिनका लंबी फेहरिस्त है। मधुबनी में एक सीट जो है बिस्फी वाला, वो थोड़ा सा गड़बड़ा जो है, वही सीटवा जो बीजेपी लूज कर गई है ना, बचौल जी हार गए। तो अन्यथा पूरे के पूरे जो है एक पूरा मधुबनी और दरभंगा लीड हो जाता। सर, योगी ने कहा जा रहा है कि मतलब बहुत सारे कार्यक्रम तो किए ही थे और मतलब मिथिलांचल का जिम्मा एक तरह से योगी आदित्यनाथ को दिया गया था चुनाव में। देखिए, वैसे भी मिथिलांचल के लोग जो है ना, जब जिसको देते हैं तो उड़ेल के देते हैं। कभी लालू प्रसाद जी का गढ़ हुआ करता था, है ना, पिछड़ा और क्या कहता है आपको अल्पसंख्यक, मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है बिल्कुल वहाँ। इसीलिए वहाँ जो है माय समीकरण जो है लालू प्रसाद का फिट हो जाता था। लेकिन कहिए कि एक तरह से अब उस तरह से उखड़े हैं। अब वहां पांव जमाना जो है राजद के लिए टेढ़ी खीर। कांग्रेस को तो कब के जो है पहले राजद उखाड़ दिया, उसके बाद भाजपा ने उसको एकदम साफे कर दिया। तो ये अब है जी कि इसका तोहफा जो है वहां के लोगों को मिलने लगा। अच्छा, मंत्री परिषद का जब गठन हुआ नई सरकार में, तो मिथिलांचल को बहुत चीजें नहीं मिली थी। मिथिलांचल के लोग उदासीन थे कि वोट उड़ेल के दिए हैं, हमको क्या मिला जी। एक खजौली से बीजेपी के विधायक हैं अरुण शंकर प्रसाद,
उनको मंत्रिपरिषद में जगह मिली। इधर जो है आपको मदन सहनी को मिली जदयू बहादुरपुर से, हाँ बहादुरपुर से जो जीते हैं। तो बस इतने ही लोग थे। उधर से एक्सपेंडेड में जाइएगा तो फिर विजय चौधरी है, उधर फिर बढ़िएगा तो बहुत लोग हाँ बढ़ने पे। हाँ तो लेकिन 5 लोग ऐसे हो जाते हैं। हाँ वैसे में 5 हो जाते हैं। सुरेंद्र मेहता बेगूसराय को जोड़ लीजिए तो सुरेंद्र मेहता भी हो गए। ऐसे जोड़ के देखिएगा तो 5 लोग हो जाते हैं। लेकिन जो मेन हार्टलैंड लैंड जो है वहां से देखिएगा तो 2 से 3 है ना। तो खूब उसकी आलोचना होती थी कि वोट दिए लेकिन हम लोगों को अपेक्षित जो जगह नहीं मिली, भाव जो है नहीं मिला सरकार में, जो मिलना चाहिए सम्मान नहीं मिला। और जबकि सर पिछला जो एक्सपेंड हुआ था नीतीश कैबिनेट का, मतलब उसमें तो अधिकतर मतलब मिथिलांचल के हॉटलैंड से ही ज्यादातर लोग थे। जैसे जीवेश मिश्रा थे, नीतीश मिश्रा थे, है ना, कई लोग थे मिथिलांचल के। लेकिन इस बार एकदम सबों को सब को जो है एक तरह से हवा में उड़ा दिया। एक और सर चीज है कि जब बजट का एलोकेशन हुआ था जिला वाइज, तो उसमें सबसे ज्यादा कहा गया कि दरभंगा जिला को ही पैसा मिला। हाँ बजट में मिला। हाँ दरभंगा में विकास के लिए, हाँ है ना। तो दरभंगा में बहुत सारी चीजें भी दी गई। मखाना बोर्ड, मखाना की उन्नति के लिए देख लीजिए, है ना। क्या कहता है आपको, मिथिला पेंटिंग को देख लीजिए, कई तरह का दिया गया है उनसे। तो ये सब उपलब्धियां भी है सरकार के कोटे से, है ना। तो इस बार जो है एक बहुत बड़ा तोहफा तो दे दिया प्रदेश अध्यक्ष। हाँ भाई, प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष अभी तक सीमांचल से थे, अब दे दिया मिथिलांचल को। तो ये भी तो एक बड़ी उपलब्धि मानिएगा संजय सरावगी को। 6 बार से विधायक रहे, मंत्री बेचारे पिछले ही सरकार में बने, कुछ दिन के लिए। लेकिन जो उपलब्धि उनको मिली है, प्रदेश अध्यक्ष बन गए। बड़ी भाजपा में तो भाई तो अध्यक्ष का मंत्री से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो सम्राट चौधरी नहीं छोड़ना चाह रहे थे अध्यक्ष की कुर्सी, मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। हाँ तो ये जो है लस्सा होता है। अच्छा, अध्यक्ष की कुर्सी पे। इसीलिए बोले खासकर भाजपा का अध्यक्ष। इस मामले में अभी तक तो देखिए इस्तीफा नहीं दिए हैं, अभी आएंगे तब देंगे। दिलीप जायसवाल अभी दिल्ली में, तो 18 को नितिन नवीन का जो है उत्सव, उसमें देखिए ऐसे तो है एक उपलब्धि मिल गई, लेकिन सर और बड़ी खुशखबरी मिथिलांचल के लोगों को जो है खुशी अब बता ही दीजिए सर कि आखिर वो खुशखबरी क्या है। ही नहीं हुआ है, वो और हो गया विनोद नारायण झा को। हाँ, विनोद नारायण झा को सचेतक बना दिया, मुख्य सचेतक विधानसभा में बना दिया, विधानसभा में पार्टी का। एक उधर भी मिला उनको, बहुत दिन तक वह जो है बियाबान में भटक रहे थे, सियासी बियाबान में, है ना। तो अब इस बार कुछ उनकी जो है उनका पद उनको हासिल हुआ है, कुछ जो है उनका भाव बढ़ा है भाजपा में, कहिए तो। अब सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी उपलब्धि और मिलने जा रही है। अच्छा, क्या है सर, तुम बता दीजिए। अगले साल जो है उत्सुक हो रहा है, चर्चा खूब जोर से। पहले तो चर्चा थी कि नीतीश मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ब्राह्मण नीतीश मिश्रा के नाम की चर्चा। और कल तक भी यही चर्चा थी। हमने तो उनसे सवाल भी पूछ दिया था कि आप चर्चा चल रही है कि सर प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन तो उन्होंने ऐसे कर दिया। लेकिन एकाएक जो है संजय सरावगी का नाम आ गया, जैसे चौंक गया था लोग। नितिन नवीन का राष्ट्रीय चौंक गया था, उसी तरह से संजय सरावगी का नाम जैसे ही आया कि प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, तो कुछ देर के लिए लोग थोड़ा सा सोचने लगे, अरे ये क्या हो गया, बैस की जगह बैस। लोग तो अनुमान लगा रहे थे कि अब बदलेगा, किसी के दूसरे जाति के भाग में जाएगा सीट। बहुत तरह के लोग कयासबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर बैस के बदले बैस को मिल गया।
तो अब लोग लगा रहे हैं अनुमान कि हो सकता है कि कहीं भाग छींका, बिल्ली के भाग से जो कहता है छींका टूटता है, तो कहीं ऐसा नहीं कि नीतीश मिश्रा के भाग से मंत्री पद मिल जाए। अच्छा, इसकी भी संभावना जताई जा रही बनाया जा सकता है है उनको भी जो मंत्री परिषद का जो विस्तार होगा, संभावित है फरवरी में होगा, है ना, तो उसमें इनको नीतीश मिश्रा को समायोजित किया जाए और मंत्री इनको बनाया जाए। एक सवाल और है, एक और मिथिलांचल से बड़े नेता आते हैं, एमएलसी हैं, सनातनी हैं, निषाद समाज से हैं, हरी सहनी, उनके बारे में आपको क्या लग रहा है कि क्या उनको भी एडजस्ट कहीं किया जाएगा? देखिए, हरी सहनी को इसलिए नहीं किया जाएगा, मेरे जहां तक अपनी जानकारी है कि सहनी समाज से मदन सहनी वहां है ना, कद्दावर नेता भी हैं और चुनाव जीते भी हैं, तो सहनी समाज का तो प्रतिनिधित्व हो ही जा रहा है एनडीए में, तो हरी सहनी पर जो है भाजपा दाव नहीं खेलेगी। उनकी जगह किसी और पिछड़ी जाति को अगर लेती है तो भाजपा के लिए आगे की रणनीति। लेकिन सर, ये ऐसा समय है कि मुकेश सहनी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और अब निषाद वोटरों को एकदम पूरी तरह से टर्न अप कराने का यही समय है। देखिए, निषाद वोटर्स जो है भाजपा के कोर वोटर है और भाजपा के साथ ही रहेंगे। मुकेश सहनी तो हवा ही थे, वो तो उछलने वाले नेता है, नोट के बल पर वोट का जो है खेल खेलते हैं, है ना, तो एक तरह से कहिए कि वो लोग तो बस मौसमी नहीं होता, मौसमी पक्षी आता है ना, साइबेरियन पक्षी अभी आया हुआ है ढेर, दानापुर वगैरह में भी है, पटना में भी है, उसी तरह के वो लोग हैं। चुनाव जब आता है तो मौसमी पक्षी की तरह जो है उड़ने लगते हैं, है ना, चाहते हैं, लेकिन आज तक जो है घोंसला नहीं बना सके। मिथिलांचल को नए साल में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, हालांकि खुशखबरी तो उनको मिल ही गया है, लेकिन अब दोहरी खुशखबरी भी मिलने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।